बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे साल्ट का टॉपिक, जो कि हमारे जो पीछे लेक्चर चल रहे हैं एसिड बेस उसकी कंटिन्यूएशन है। आज हम साल्ट पढ़ेंगे और जो है ना हम शुरू करते हैं साल्ट की डेफिनेशन से। अच्छा, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ साल्ट? हमने सॉलिड के जब हम एसिड पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि एसिड और बेस के मिलने से कंपाउंड जो बनते हैं वो साल्ट और वाटर होते हैं। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। यही ही साल्ट की डेफिनेशन में हम यूज़ करेंगे। तो हम डेफिनेशन, साल्ट इज़ अ कंपाउंड, salt is a compound formed by the neutralization of an acid and base। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है कि साल्ट एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं। एसिड और बेस मिलते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं और साल्ट पैदा होता है। ठीक है, अच्छा, इसका हम इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि एक एसिड प्लस रिएक्ट करेगा बेस के साथ तो बनेगा क्या? साल्ट और वाटर। ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, अब हम एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि हम एसिड लेते हैं H2 एसिड हम लेते हैं H2SO4। ठीक है, एक एसिड है, वो बेस हम लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अच्छा, अब हम चार्जेस का वो करते हैं। H पे +1 का चार्ज होता है, SO4 पे -2 का होता है, Na पे +1 का होता है, OH पे -1 का होता है। ठीक है, तो इसका जो ये है, ये HOH के साथ मिल जाएगा और SO4 आयन मिल जाएगा सोडियम के साथ। तो ये क्या बनेगा? सोडियम मिल जाएगा SO4 आयन के साथ। SO4 आयन पे -2 का चार्ज होता है, सोडियम पे +1 का होता है। तो ये क्या कॉम्बिनेशन है? ये जो 2 है, ये जो इसका 2 है, ये सोडियम को मिल जाएगा। तो कंपाउंड क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट। ठीक है, अच्छा, प्लस हो जाएगा ये हाइड्रोक्सिल आयन और ये H आयन मिलके H और OH आयन मिलके H2O बना देंगे। ठीक है, तो ये एक सिंपल रिएक्शन है। एक और एग्जांपल लेते हैं, हम एसिड लेते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस, चलें बेस हम वही ले लेते हैं CNaOH। ठीक है, तो क्या बनेगा? इस पे +1 का चार्ज, इस पे -1 का, इस पे +1 का, इस पे -1 का। ठीक है, तो ये इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव सब मिल जाएगा और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव साथ मिलेगा। तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा Na और ये क्लोरीन, इस पे +1 का चार्ज, इस पे -1 का चार्ज, तो वैलेंसियाँ वही रहेंगी, इस पे 1, इसको 1, तो इसको हम साफ कर देते हैं। ठीक है, प्लस, फिर ये दोबारा OH आयन और H आयन मिलके H2O बना देंगे, वाटर। तो ये सिंपल जो डेफिनेशन है कि एसिड इज कंपाउंड फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड एंड बेस। ये इक्वेशन के थ्रू भी हमने आपको दिखा दिया है।
अच्छा, अब जो है ना एसिड्स की ना बहुत बड़ी एक तादाद है, किस में है, वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स हैं। वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स एग्जिस्ट एज सॉलिड्स, सॉल्ट्स, ठीक है। उसकी एग्जांपल्स, अब सॉल्ट की एग्जांपल्स, घरों में हम यूज़ करते हैं कॉमन सॉल्ट, ठीक है, ये भी उसकी एग्जांपल है। इसका फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये हम अपनी खुराक में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये पहली एग्जांपल हो गई। अच्छा, दूसरी एग्जांपल क्या है, किसी साल्ट की, पोटाशियम क्लोराइड। दूसरा साल्ट क्या है, पोटाशियम क्लोराइड। पोटाशियम का क्या होता है, सिंबल के, उस क्लोराइड की Cl, इस पर +1 का चार्ज, इस पर -1 का चार्ज, ठीक है। इसको 1 मिलेगा, इसको भी 1 मिलेगा, क्योंकि इसका चार्ज 1 है तो वो इसको मिल जाएगा, इसका चार्ज +1 है तो वो इसको मिल जाएगा। तो ये इसका पोटाशियम क्लोराइड का फार्मूला बनेगा KCl, ठीक है। अच्छा, अब हम कोई तीसरा साल्ट लेते हैं। पहले साल्ट एग्जाम्पल कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड, दूसरा साल्ट पोटाशियम क्लोराइड, फार्मूला मैं आपके साथ बता रहा हूँ। अच्छा, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। अच्छा बच्चों, इसका फार्मूला कैसे बनेगा, आपको पता है कि अमोनियम आयन क्या होता है, वो होता है NH4 और इस पर -1 और इस पर +1 का चार्ज होता है, ठीक है, +1। और क्लोरीन और क्लोराइड आयन होता है -1, ठीक है। तो इसका फार्मूला भी बनेगा NH4Cl, इसको भी 1 मिलेगा, इसको भी 1 मिलेगा, तो फार्मूला बनेगा NH4Cl। अच्छा, चौथी एग्जांपल सॉल्ट की, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। अच्छा, कैल्शियम जो एलिमेंट है ये पीरियोडिक टेबल के सेकंड ग्रुप से इसका ताल्लुक है और इस पे +2 का चार्ज होता है, और क्लोराइड आयन इस पे -1 का चार्ज होता है, हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं। तो इन दोनों को आप मिलाएं तो क्या बनेगा, CaCl, इस पे -1 का चार्ज, इस पे +2 का चार्ज। तो ये जो 2 है ये क्लोरीन को मिल जाएगा, इसका 1 इसको मिल जाएगा, तो बनेगा Ca1 एक एटम कैल्शियम का, Cl2 2 एटम क्लोरीन के, ठीक है। तो हम ये 1 और 2 साफ कर देते हैं, ये ठीक है। तो कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला क्या बनेगा, CaCl2। अच्छा, अब हम चौथी एग्जांपल पढ़ते हैं साल्ट की, वो है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम की क्या सिंबल होती है, Na, इससे +1 का चार्ज होता है। कार्बोनेट एक आयन है, ग्रुप ऑफ एटम्स का, ठीक है। तो ये CO3 है, इस पर -2 का चार्ज होता है। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा प्यारे बच्चों, अरियान आप बताएं। ये देखें सोडियम और ये CO3, बताएं अरियान आप। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। ये जो 2 है ये मिल जाएगा सोडियम को, और ये जो सोडियम का 1 वाला चार्ज है ये वाला, ये मिल जाएगा कार्बोनेट को। तो फार्मूला क्या बनेगा, Na2CO3। इसमें से हम गैर ज़रूरी जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिलीट करते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है फार्मूला लिखने में, ठीक है। तो ये बनेगा Na2CO3। तो हमने 5 एग्जाम्पल पढ़ लिए, चलें एक और एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल है साल्ट्स की, सोडियम, ये है सोडियम कार्बोनेट, एक होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। अच्छा, ये सोडियम की सिंबल क्या होती है, Na, इस पर +1 का चार्ज, हाइड्रोजन की सिंबल इस पर +1 का चार्ज, और कार्बोनेट आयन होता है CO3, इस पर -2 का चार्ज। अब होता ये है कि इसका +1 चार्ज और इसका +1 चार्ज मिल के बना देते हैं NaH। तो इन दोनों पे मिल के क्या चार्ज हो गया, इन दोनों मिल के चार्ज हो गया +2, और CO3 आयन पे -2। ठीक है, तो ये एक मिला के इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, फार्मूला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का NaHCO3। ये एग्जांपल्स हैं सॉल्ट्स की। ठीक है, तो हम अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को फिर डिलीट कर देते हैं ऐसे। ठीक है, आप चार्जेस भी ना लिखना चाहें तो आप साफ कर सकते हैं इसे। ठीक है। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, या एक और एग्जांपल, कुछ एग्जांपल और भी आपकी बुक में है, चलिए हम वो पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम की सिंबल होती है Na, से +1 का चार्ज। नाइट्रेट आयन जो होता है वो ग्रुप ऑफ एटम्स है, एक एटम नाइट्रोजन का और 3 एटम ऑक्सीजन के, इन पे मिला के -1 का चार्ज होता है। तो ये दोनों जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, NaNO3, इस पे -1 का चार्ज, इस पे +1 का चार्ज, तो फार्मूला यही रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल है पोटाशियम नाइट्रेट। पोटाशियम नाइट्रेट। ठीक है, पोटाशियम की सिंबल क्या होती है कि ये पहले ग्रुप में है तो इस पे +1 का चार्ज, इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो इस पे +1 का चार्ज आ सकता है। और नाइट्रेट आपको पहले ऊपर ही मैंने बताया कि NO3 होता है और पे -1 का चार्ज होता है। इन दोनों का मिलाएं तो क्या बनेगा, KNO3, इस पे +1 का चार्ज, -1 का चार्ज, तो फार्मूला यही रहेगा KNO3। ठीक है। अच्छा, ये 8 एग्जांपल्स हो गई। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारे पास, 9th, अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट, अब तो बच्चों को आपको खुद बताना चाहिए। देखें, अमोनियम मैंने पहले बताया NH4 होता है, इस पे +1 का चार्ज होता है। नाइट्रेट आपको फिर ऊपर बता चुका हूँ, NO3 होता है, -1 का चार्ज होता है। इन दोनों को कंबाइन करें तो क्या बनेगा, NH4 NO3, इस पे +1 का चार्ज, इस पे -1 का चार्ज। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, टेंथ। ठीक है, 10th एग्जांपल है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम पे +2 का चार्ज होता है क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल के सेकंड ग्रुप में है, और इस पे आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि ये 200 किसी एटम को दे सकता है, तो इस पे +2 का चार्ज आ सकता है। SO4 आयन ग्रुप ऑफ एटम्स है, इसका फार्मूला है SO4, इस पे -2 का चार्ज होता है। इन दोनों को कंबाइन करें तो क्या बनेगा, CaSO4, इस पे +2 का चार्ज, इस पे -2 का चार्ज, ये कैंसिल हो गया तो फार्मूला यही रहेगा CaSO4। ठीक है। अच्छा, अब हम एक और एग्जांपल पढ़ते हैं सॉल्ट्स की। बच्चों, ये फार्मूले समझना इंतहाई इम्पोर्टेंट है केमिस्ट्री में, आप केमिकल रिएक्शंस में और बॉन्डिंग में, हर जगह ये आपके काम आएंगे। ठीक है। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट आप पढ़ते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, ऊपर हम पढ़ चुके हैं कैल्शियम पे +2 का चार्ज, कार्बोनेट आपको पहले बता चुका हूँ CO3 होते हैं, पे -2 का चार्ज होता है। इन दोनों कंबाइन करें तो क्या बनेगा, CaCO3, इस पे +2 का चार्ज, इस पे -2 का चार्ज, -2 का चार्ज, ये कैंसिल हो गया तो फार्मूला
यही रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और साल्ट हम पढ़ते हैं 12th, कॉपर सल्फेट। कॉपर, प्यारे बच्चों अपने ये सारे फार्मूले याद रखते हैं अलॉन्ग विद चार्जेस, ताकि जितने ज़्यादा फार्मूले याद हो जाएंगे उतने आप केमिकल रिएक्शंस और केमिस्ट्री के जो प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। अच्छा, ये जो कॉपर है ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसे प्लस जाता है +2 का चार्ज होता है। SO4 मैं वो ऊपर बता चुका हूँ, ये ऊपर भी आपको बताया है ये। तो SO4 आयन पे -2 का चार्ज होता है, इन दोनों को कंबाइन करें तो क्या बनेगा CuSO4, इस पर +2 का चार्ज तो -2 का चार्ज, या तो में कैंसिल हो गए, तो फार्मूला यही रहेगा CuSO4। चलें, ये सॉल्ट की एग्जांपल है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट। जो सॉल्ट की पहली प्रॉपर्टी है ना कि सॉल्ट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। ये ज़्यादातर किस स्टेट में होते हैं? सॉलिड स्टेट में होते हैं। चलो डिफरेंट कलर इस्तेमाल कर लेते हैं। सॉल्ट होते हैं वो ज़्यादातर सॉलिड स्टेट में होते हैं। सॉल्ट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट लिखने के लिए, ठीक है। अच्छा, और ये सॉलिड में कौन सी शक्लों में होते हैं? ये क्रिस्टल्स की शक्ल में भी हो सकते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सॉल्ट्स आर फाउंड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है, और फिर पाउडर फॉर्म्स, पाउडर की फॉर्म में, पाउडर क्रिस्टलाइन फॉर्म और सॉलिड फॉर्म। तो बच्चों पहली प्रॉपर्टी क्या है सॉलिड सॉल्ट्स की कि सॉल्ट्स सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, और सॉलिड स्टेट में ये दो शक्लों में होते हैं, एक क्रिस्टल्स की शक्ल में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और दूसरे पाउडर की शक्ल में पाउडर फॉर्म, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है सॉल्ट्स की, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, हाई बॉइलिंग पॉइंट और हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है बच्चों। ये साथ साथ आपने याद भी रखना है। अच्छा, अब हम तीसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। ये जो सॉल्ट्स होते हैं ये पानी में सोल्यूबल होते हैं, ठीक है ना। सॉल्ट्स आर सोल्यूबल इन वाटर, आमतौर पर सॉल्ट्स आर सोल्यूबल इन वाटर जनरली स्पीकिंग, ठीक है। लेकिन कुछ सॉल्ट पानी में सोल्यूबल नहीं होते। तो सॉल्ट की इस बुनियाद पे कौन सी किस्में हैं? पानी में जो सॉल्व होते हैं उन जैसे सोडियम क्लोराइड, ये पानी में हल हो जाता है, सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। और दूसरे हैं इनसोल्यूबल इन वाटर, जो पानी में हल नहीं होते। इनकी क्या एग्जांपल्स हैं? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये सॉल्ट पानी में हल नहीं होता है। अच्छा, इसके अलावा लेड क्लोराइड, फार्मूला इसका नहीं लेते हैं, आपको इस कंपाउंड का सिर्फ नाम याद रखना चाहिए, ठीक है। ठीक है, लेड क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट, ये तो आपने पढ़ा है CaSO4। ये जो सॉल्ट्स है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, लेड क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट, ये पानी में हल नहीं होते हैं। तो पानी में सोल्यूबल होने के लिहाज से कि सॉल्ट जो है पानी में कौन से सोल्यूबल है और कौन से नहीं है, तो सॉल्ट की दो अकसाम हैं। वो सॉल्ट जो कि पानी में सोल्यूबल हैं और वो सॉल्ट जो पानी में सोल्यूबल नहीं है।
पानी में जो सोल्यूबल है उसकी एग्जांपल क्या है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और जो पानी में सोल्यूबल नहीं है वो कैल्शियम कार्बोनेट है, लेड क्लोराइड है, कैल्शियम सल्फेट है, ठीक है। ये 3 प्रॉपर्टीज़ हो गई। अच्छा, अब हम आते हैं चौथी प्रॉपर्टी पे। चौथी प्रॉपर्टी है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या नहीं, ठीक है। अच्छा, तो ये जो इनके एक्वस सॉल्यूशन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ साल्ट्स, इनके एक्वस सॉल्यूशंस और इनकी मोल्टन स्टेट, मतलब कि पिघले हुए, जब इनको आप इतना हीट करें कि मेल्ट हो जाएं मोल्टन स्टेट में, कि साल्ट कब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, जब ये पानी में हल होंगे, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में, और दूसरा जब ये पिघले हुए होंगे, तो ये क्या होंगे, कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। ये इनकी चौथी प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये याद रखें कि इन सॉलिड फॉर्म साल्ट्स जो है ना डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी इनसे गुजारने के लिए क्या ज़रूरी है कि ये पानी में हल हों या मोल्टन स्टेट में। ठीक है, ये चौथी प्रॉपर्टी हो गई। तो अब तक हम बच्चों कौन सी कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं कि साल्ट जो है ना सॉलिड स्टेट में होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म और पाउडर्ड फॉर्म में, एक प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी है हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट। तीसरी प्रॉपर्टी है कि सम साल्ट्स आर सोल्यूबल इन वाटर, सम साल्ट्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर, कुछ पानी में हल होते हैं, कुछ नहीं हल होते। चौथी प्रॉपर्टी है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिहाज से, क्योंकि जो कुछ साल्ट जो होते हैं सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, और जब इनके एक्वस सॉल्यूशन हो या इनको पिघलाया जाए मोल्टन स्टेट में हो, तो फिर ये कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इनकी अब 5वीं प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। कुछ सॉल्ट होते हैं जिनकी क्रिस्टल्स में वाटर के मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं, जैसे CuSO4, ठीक है ना, ठीक है। तो many of the salts contain water molecules, ठीक है, इन दियर क्रिस्टल्स, के सॉल्ट्स के क्रिस्टल में वाटर के मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। Many of the salts contain water molecules in their crystals, जो कि क्रिस्टल्स को एक ख़ास शक्ल देते हैं, which give a special shape to crystals, टू सॉल्ट क्रिस्टल्स, ठीक है। सॉल्ट के क्रिस्टल्स को खास शक्ल देते हैं। जिस तरह CuSO4 होता है, आई थिंक इसके साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, तो ये इसको एक ख़ास शक्ल देते हैं, ठीक है, लेकिन ये के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। तो 5 प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं। अब आते हैं इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जो कि केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम करेंगे, 6th प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, इसके लिए कौन सा कलर इस्तेमाल करें, चलिए ये कर लेते हैं। जो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होते हैं, जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, हाइड्रोजन वाटर पैदा होता है, और एक नया साल्ट पैदा होता है, ठीक है। क्या मतलब है कि कार्बोनेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, इनको बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, ठीक है। जब एक इनके साथ रिएक्शन करते हैं एसिड के साथ, तो क्या बनता है, न्यू साल्ट, एक और साल्ट बन जाता है, प्लस वाटर बनता है,
प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पैदा होती है। ठीक है, चलें आप उसको हम रिएक्शन के थ्रू लिखते हैं। फर्स्ट करें हम साल्ट लेते हैं, कार्बोनेट लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये हमारा आ गया साल्ट। अच्छा, एसिड कौन सा लेते हैं? फ़र्क करें, एसिड हम लेते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप जैसे क्या बनेगा देखें, इस पर +1 का चार्ज, इस पर -1 का चार्ज, इस पर -2 का चार्ज, इस पर +1 का चार्ज। इसका जो ये पॉजिटिव है इसके नेगेटिव के साथ मिल जाएगा, और ये जो CO3 है ये कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देगा इसमें, और एक ऑक्सीजन, इसका एक ऑक्सीजन मिलके इधर हाइड्रोजनों के साथ मिलके पानी बना देगा। तो पहले हम देखते हैं कि न्यू साल्ट कौन सा बना है। ठीक है, न्यू साल्ट बनेगा सोडियम और क्लोरीन का, Na और Cl को पहले पता है कि इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ मिलेगा। तो ये Na पे +1 का चार्ज, Cl पे -1 का चार्ज, तो ये NaCl बन गया। ठीक है, प्लस ये जो है CO3, इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, और H, और ये H और इधर से जो ऑक्सीजन बचे हैं वो H2O बना देंगे। ठीक है, तो रिएक्शन क्या है? रिएक्शन क्या है कि जब कार्बोनेट्स मिलते हैं एसिड्स के साथ तो एक नया साल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और पानी पैदा होता है। ठीक है, अच्छा अब हम नेक्स्ट 7th प्रॉपर्टी पे जाते हैं। अच्छा, जब हैवी मेटल्स जैसे लोहा, फेरस हैं, इनके साल्ट जो रिएक्ट करते हैं अल्कलीज के साथ, तो हैवी मेटल के हाइड्रोक्साइड पैदा होते हैं, जो कि एक प्रेसिपिटेट शक्ल में होता है। प्रेसिपिटेट वो चीज़ होती है जो कि पैदा होने के बाद पूरी तरह हल नहीं होती और किसी चीज़ की नीचे बैठ जाती है सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो मैं लिखता भी हूँ, व्हेन salts of heavy metals, salt heavy metals की मिसाल क्या है? FeCl2, ferrous chloride, FeCl2 react with alkalis, अल्कली एग्जाम्पल क्या रहते हैं? जो कि बेस, अल्कली बेस होते हैं जो कि पानी में हल हो जाते हैं। सारे बेस पानी में हल नहीं होते, वो बेस जो पानी में हल होते हैं उनको अल्कली कहते हैं। तो एक अल्कली है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसके साथ हाइड्रोक्साइड होता है वो बेस होता है। ठीक है, अच्छा जब फेरस हैवी मेटल के साल्ट अल्कलीज के साथ अमल करते हैं तो क्या पैदा होते हैं? प्रेसिपिटेट्स ऑफ हैवी मेटल्स ऑफ, ये सबसे इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है, तो ये आप इसको अच्छे तरीके से याद है। ऑफ हैवी मेटल्स प्रेसिपिटेट्स हैवी मेटल्स मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड्स और formed in reaction। ठीक है, तो हम इसको रिएक्शन के थ्रू अब दिखाते हैं। FeCl2 ये हैवी मेटल का साल्ट है, प्लस ये किससे मिला? एक अल्कली से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। अब देखें कि कौन किस साथ मिलेगा। इस पे +2 का चार्ज है, इस पे -1 का चार्ज है, इस पे चलें थोड़ा कलर चेंज करते हैं ताकि चार्जेस आपको नज़र आए। अच्छा, इस पे +2 का चार्ज है, इस पे -1 का चार्ज है, इस पे +1 का चार्ज, इस पे -1 का चार्ज। तो इसका जो पॉजिटिव है वो इसके नेगेटिव से मिलेगा और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से मिलेगा। तो क्या बनेगा बच्चों, बताएं आप। सबसे पहले फेरस OH आयन के साथ मिल जाएगा। अब इस पे है +2 का चार्ज, इस पे -1 का चार्ज। ठीक है, और प्लस हो जाएगा। चलें पहले इसको हल कर लेते हैं। इसका
+2 चार्ज है तो OH आयन को क्या मिल जाएगा 2 और Fe को 1 मिल जाएगा। तो फेरस हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होगा FeOH होल 2, ये पूरे OH आयन को ये 2 मिलेगा, ठीक है। अच्छा, प्लस सोडियम और ये और ये मिलेंगे, सोडियम और क्लोरीन आयन मिलेंगे, क्लोराइड आयन्स NaCl। तो +1 का चार्ज, इससे -1 का चार्ज, इसको 1 भी मिला, इसको 1 मिला, तो बराबर हो गया। ये ख़त्म कर दें आप, ठीक है, ये ख़त्म कर दें और ये भी ख़त्म कर दें। ये रिएक्शन है। रिएक्शन क्या है? व्हेन सॉल्ट्स ऑफ हेवी मेटल्स जैसे FeCl2 रिएक्ट विद अल्कलीज, ठीक है, रिएक्ट विद alkalis, precipitate heavy metal hydroxides are formed in reaction। precipitate क्या होते हैं? देखें, ये एक बीकर है, उसके आपने डाल दिया FeCl2 और आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड भी डाल दिया, तो बनेगा क्या? सोडियम क्लोराइड और FeCl2। तो FeCl2 क्या है? ये नीचे बैठ जाएगा, इसे कहते हैं प्रेसिपिटेट, क्योंकि हल नहीं होता और नीचे बैठ जाता है, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट की डेफिनेशन क्या है? आपको प्रेसिपिटेट की डेफिनेशन भी लिखवाते हैं। प्रेसिपिटेट्स आर सब्सटेंसेस चीज़ें होती हैं विच अपीयर एज सॉलिड्स, जो कि एक सॉलिड के तौर पर जाहिर होते हैं। विच अपीयर एज सॉलिड्स, ठीक है, सॉलिड और इंसोल्यूबल प्रोडक्ट होता है, इंसोल्यूबल सॉलिड प्रोडक्ट, इंसोल्यूबल प्रोडक्ट होता है और सॉलिड फॉर्म में होता है। इंसोल्यूबल सॉलिड प्रोडक्ट इन लिक्विड मिक्सचर, इन लिक्विड मिक्सचर, लिक्विड मिक्सचर, ठीक है बच्चों। तो प्रेसिपिटेट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एक लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड मिक्सचर में सॉलिड के तौर पर जाहिर होते हैं और इनसोल्यूबल होते हैं और नीचे तह में बैठे होते हैं, जैसे आपको इधर दिखाया है। अच्छा, ये हो गई 7 प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हम उसकी पढ़ते हैं 8th प्रॉपर्टी। 8th प्रॉपर्टी क्या है? कि पानी के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। The chemical reaction of water, chemical reaction of water with salts produces another salt, produces an acid and a base, ठीक है, produces an acid, ये न्यूट्रलाइजेशन का उलट रिएक्शन है, an acid and a base। मैं आपको पहले बताया था कि एक एसिड और एक बेस मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर। अब इसका उल्टा सोच लें आप, राइट हैंड साइड को आप लेफ़्ट पे ले आएँ और लेफ़्ट को राइट पे ले आएँ। ये राइट लेफ़्ट पे लिख दें और ये राइट पे लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर। ये ऊपर वाले इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। क्या कहते थे? न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड बन रहे हैं। अच्छा, एसिड और वाटर मिलेंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट और वाटर मिलेंगे तो क्या बनेगा? एसिड प्लस बेस। ये मैं आपको केमिकल रिएक्शन के थ्रू भी दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब फर्क करें, हम एसिड लेते हैं, हम सॉल्ट लेते हैं Na2CO3, सोडियम
कार्बोनेट प्लस, इसको अब रिएक्शन कराते हैं वाटर से। वाटर को आप H2O लिखें या H सिंगल बॉन्ड OH लिखें, आपकी मर्जी है। तो मैं इसको ज़रा H2O को HOH आयन की शक्ल में लिखता हूँ, ठीक है। ये वाटर है और ये सॉल्ट है। Na पे +1 का चार्ज, CO3 पे -2 का, H पे +1 का, OH पे -1 का, ठीक है। तो होगा क्या, इसका पॉजिटिव इस पे नेगेटिव के साथ और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, तो बनेगा क्या, देखें Na किससे मिल रहा है, OH से, NaOH, इसका +1 चार्ज, इसका -1 चार्ज, तो बराबर हो गया, दोनों का चार्ज बराबर है प्लस। अब H आयन और CO3 H और CO3 आयन, H पे +1 का चार्ज, CO3 -2 का, तो ये जो 2 है ये इसको मिल जाएगा। तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या बना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है। और ये H2CO3 ये एसिड है, ये बेस है और ये एसिड है, ये बेस है और ये एसिड है, ये है कार्बोनिक एसिड। क्या कहते हैं, H2CO3 किसका फार्मूला है, पहले भी आपको पढ़ाया था, कार्बोनिक एसिड, ये वीक एसिड है, ठीक है। तो क्या रिएक्शन था, केमिकल रिएक्शन ऑफ वाटर विद सॉल्ट प्रोड्यूस एसिड एंड ए बेस। एसिड और बेस मिलके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। उसके उलट अगर आप सोचें कि सॉल्ट और वाटर मिलें तो एसिड और बेस बनेगा। इस तरह एक सॉल्ट है सोडियम कार्बोनेट, एक सॉल्ट है, ठीक है, और ये वाटर मिल गया, बना गया है, एक बेस बन गया, ठीक है, और एक एसिड बन गया। ये है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अच्छा प्यारे बच्चों, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स के बहुत यूजेस हैं, इवन ज़्यादातर जो मेडिसिन होती हैं वो सॉल्ट्स ही होती हैं, ठीक है। यूजेस ऑफ सॉल्ट्स, अच्छा जो हैं सॉल्ट्स ऑफ सोडियम और पोटाशियम, सॉल्ट्स ऑफ सोडियम पोटाशियम, मैं इधर सिंबल लिखता हूँ, सॉल्ट्स ऑफ सोडियम पोटाशियम मैग्नीशियम और आयरन। ये मसल्स, ये बॉडी के नॉर्मल वर्किंग और मसल्स की परफॉर्मेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अच्छा, जिस तरह सोडियम और पोटाशियम के साल्ट जो हैं ये प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स और नर्वस सिस्टम के लिए, ये हैं सोडियम और पोटाशियम के साल्ट। जिस तरह सोडियम का साल्ट है NaCl और पोटाशियम का साल्ट आप ले लें KCl, ठीक है। तो ये किसके इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ, ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं, दे आर इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग of muscles and nervous system। ये एक हो गया इनका, ठीक है। इस तरह कॉमन साल्ट हमारी फूड में इस्तेमाल होता है। सोडियम कार्बोनेट जो है ना, चलो मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट जो है ना, ये भी एक साल्ट है, फार्मूला इसका है Na2CO3, ये लेबोरेटरी में यूज होता है, ठीक है, एज केमिकल, ठीक है। कॉमन साल्ट फूड में इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये सोडियम नाइट्रेट और सोडियम सल्फेट और सोडियम सिट्रेट, ये फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पर, ये खुराक को महफूज बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पर कौन सा इस्तेमाल होते हैं सॉल्ट, फूड प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है।
प्रिजर्वेटिव के तौर पर क्या कौन से सॉल्ट इस्तेमाल होते हैं? सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। तो फॉर्मूला क्या है? सोडियम का Na, नाइट्रेट का NO3, NaNO3। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट है Na2SO4, ठीक है। इनका सल्फेट वैल्यू -2 का चार्ज होता है तो Na2 है। सोडियम सिट्रेट, ठीक है। इसका फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, या कोर्स में नहीं। चौथा यूज़ है मेडिकल यूज़, कि साल्ट्स जो है ना ये दवाइयों में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस, जब किसी बंदे की हड्डी टूट जाती है तो उसको जोड़ने के लिए ऊपर एक कंपाउंड सॉल्ट लगाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या कहते हैं उसे। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों ने ना, या किन हड्डियाँ टूट जाएं उन्होंने ऊपर लगाया होता है बैंडेज के तौर पर। तो प्लास्टर पेरिस, प्लास्टर पेरिस असल में क्या है? वो है कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर पेरिस क्या है? कैल्शियम सल्फेट। का कैल्शियम का फॉर्मूला है NCA, SO4 का SO4, ये -2, ये +2, तो यही कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। ये चौथा यूज़ हो गया, मेडिकल यूज़ हो गया। अच्छा, इनका जो पांचवा यूज़ है वो है फर्टिलाइज़र के तौर पर, यूज़ एज फर्टिलाइज़र, यूज़ ऑफ सॉल्ट्स एज फर्टिलाइज़र्स, के सॉल्ट्स खादों के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? अमोनियम नाइट्रेट। इसकी एग्जांपल क्या है? अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। फॉर्मूला क्या बनेगा? अमोनियम होता है NH4 पे +1 का चार्ज, और NO3 नाइट्रेट होता है NO3 इस पे -1 का चार्ज। तो फार्मूला यही रहेगा NH4NO3। क्या चीज़ है? अमोनियम नाइट्रेट। अच्छा, अमोनियम सल्फेट भी एक इस्तेमाल होता है इसके तौर पर, फर्टिलाइज़र के तौर पर, अमोनियम सल्फेट, ठीक है। अमोनियम सल्फेट का फार्मूला क्या? NH4 होता है अमोनियम +1 का चार्ज, SO4 होता है -2, तो ये जो 2 है ये इसको मिल जाएगा इस सारे को। तो इसका फार्मूला बनेगा NH4 होल 2 SO4, ये है अमोनियम सल्फेट का फार्मूला। ये साल्ट्स का यूज़ है एज जो है ना फर्टिलाइज़र के तौर पर, ठीक है। अच्छा, फूड को मुख्तलिफ फ्लेवर्स देने के लिए भी साल्ट ही इस्तेमाल होते हैं। फूड फ्लेवरिंग, इनका साल्ट का यूज़ क्या है? फूड फ्लेवरिंग। ये जिस डिफरेंट किस्म के बेवरेजेस बाज़ार में बिक रहे होते हैं, जूसेस होते हैं, ये साल्ट ही होते हैं। तो फूड की फ्लेवरिंग के लिए भी साल्ट, जिस तरह सोडियम क्लोराइड ही इसके लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है, सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट, ये फूड फ्लेवरिंग में इस्तेमाल होता है। अच्छा, साल्ट्स जो है ना फोटोग्राफिक इंडस्ट्री में सिल्वर साल्ट जो है ना इस्तेमाल होते हैं फोटोग्राफी में, तस्वीरें लेने की जो काम है फोटोग्राफी में कौन सा साल्ट इस्तेमाल होता है? साल्ट्स ऑफ सिल्वर, साल्ट्स ऑफ सिल्वर। जिस तरह सिल्वर का एक मशहूर साल्ट है AgNO3, ठीक है, -1 का चार्ज पे +1 का चार्ज, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट फॉर्मूला, ये क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। तो ज़्यादा से ज़्यादा साल्ट्स को आप जानने की कोशिश करें, उनके फार्मूलाज को मेमोराइज करने की कोशिश करें, ठीक है। ये साल्ट के यूजेज हो गए हैं, ठीक है। अब आपकी बुक में और भी बहुत सारे यूजेज लिखे हैं, जैसे ये कितने हो गए? 7, ठीक है। अब हम 8th पढ़ते हैं, सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम। सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम ये बोन्स में मौजूद होते हैं, ठीक है, ये बोन्स में मौजूद होते हैं, और ये दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू आवर बोन्स, ठीक है। और ये
दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग हार्ट अटैक्स, ठीक है। ये बोन्स को क्या देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, और ये हार्ट अटैक्स को अवॉइड करते हैं, अवॉइड हार्ट अटैक्स, दिल के दौरे, ठीक है। अच्छा, और कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ना, इसका फार्मूला CaSO4 और इसके साथ हाफ मालिक्यूल ऑफ वाटर। ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये हड्डियों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है जब हड्डियाँ टूट जाते हैं, जिस तरह गिरने की वजह से या किसी चोट की वजह से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है पोटाश इलम, ये भी एक सॉल्ट है, पोटाश इलम। ये कहाँ यूज होता है, पोटाश इलम इज यूज्ड टू कोगुलेट मतलब रोकने के लिए, ठीक है, कोगुलेट ब्लड कमिंग आउट ऑफ ए वुंड। तो जख्म से जब खून बह रहा हो तो उसको रोकने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, पोटाश इलम, ठीक है। अच्छा, इसका एक और है साल्ट्स ऑफ आयोडीन, साल्ट्स ऑफ आयोडीन, जिस तरह के आई पोटाशियम आयोडाइड टैबलेट्स भी इन्हें कहते हैं। ये जब कोई किसी जगह पे कोई न्यूक्लियर रिएक्शन को किसी न्यूक्लियर इंडस्ट्री में हादसा हो जाए तो लोगों को पोटाशियम आयोडाइड की टैबलेट्स दी जाती हैं ताकि वो रेडिएशन से महफूज रहें, ठीक है। और ये कई टैबलेट्स का यूज़ हो गया। और जो अदर साल्ट्स हैं वो आयोडीन के, उनके भी अपने यूजेस हैं। जैसे थायराइड ग्लैंड जो आपके गले में होती है, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी ज़रूरी हैं साल्ट्स ऑफ आयोडीन। और अगर थायराइड ग्लैंड सही काम ना कर रहा हो तो गले के नीचे एक जगह फूल जाती है, उसमें फूलने कहते हैं ग्वाइटर, ठीक है। तो जो साल्ट्स ऑफ आयोडीन हैं, दे आर salts of iodine are used for treatment of goiter, ठीक है। इसे गोइटर कहते हैं जब गले के नीचे जगह फूल जाती है, बड़ी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, इस तरह अब साल्ट्स के ना डिफरेंट यूजेस हैं डेली लाइफ में भी, साल्ट्स के डेली लाइफ में भी यूजेस हैं। डेली लाइफ में के यूजेस हैं और इंडस्ट्री में भी हैं, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एंड पे हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन ये है, विच सॉल्ट इज also known as टेबल सॉल्ट। हम टेबल सॉल्ट कौन से सॉल्ट कहते हैं, ठीक है, और वाई और क्यों कहते हैं, ये आपकी असाइनमेंट है। ये आपने इस पर इंटरनेट से आप करें, टीचर से पूछें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने करना है। चलें बच्चे, इसके साथ हमारा सॉल्ट का टॉपिक एंड होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पी स्केल पे बनाएंगे। अल्लाह हाफिज़।